अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं फौजिया फरहान मक्की। आप देख रहे हैं एफएम लीगल। गाइस, देश में हमारे कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। आजकल एक बहुत दुख घटना चल रही है जो कि सही भी है। क्यों? क्योंकि आजकल एक ट्रेंड चल गया है, आज शादी करो कल से कोर्ट के बाहर लाइन लगा लो। दुनिया में अच्छे बुरे सभी तरह के लोग हैं। क्या मतलब रहता है उनका, हमने शादी किया, हमें इसमें गलती सिर्फ लड़का और लड़की की ही नहीं होती, इसमें गलती उनके पेरेंट्स की भी होती है बाज़ दफ़ा। और अक्सर जो गलतियां देखने को मिलती हैं वो लड़के की तरफ से, या तो लड़के की फैमिली से मिलती है या लड़का लड़की खुद आपस में ही गलतियां करते हैं। मैं किसी को एक पर्टिकुलर नहीं बोल रही हूँ कि गलती सिर्फ लड़की की ही है या लड़के की ही है या उनकी फैमिली की ही है, क्योंकि तकदीर का खेल कोई नहीं जानता है। दूसरी बात यह है कि आजकल जो मुद्दा चल रहा है वो चल रहा है अतुल सुभाष का। उनकी पत्नी का नाम था निकिता सिंघानिया। 2019 में दोनों की शादी हुई, 2020 में वो बेटा पैदा हो गया। जिस तरह से होता है, आज शादी होती है कल कोर्ट के बाहर लाइन लगा लो, आजकल तो यही ट्रेंड है। दूसरी चीज़ एक ये भी है कि पहले ज़माने में जब शादियां होती थी तो एक परिवार जो रहता था वो अपने बेटी को और बेटों को, दोनों को ही, ज़्यादातर बेटियों को ही समझाया जाता था कि भाई घर किस तरह से बसेगा। आप एक माँ बाप छोड़ के जा रही हैं, आपको दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं। इस लिहाज से पहले की शादियाँ या कम एज की शादियाँ मुझे गलत नहीं लगती। अभी तो दूसरी एज आ गई है कि भाई बच्चे मैच्योर नहीं हो पाते, उनके ऑर्गेन्स नहीं, प्रोडक्टिव सिस्टम जो होता है वो उनका सेट नहीं हो पाता है, कम उम्र में शादी हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह से डेथ रेशियो बढ़ रहे थे लड़कियों के, तो खैर उम्र बढ़ा दी गई। लेकिन पिछले लोगों को देखकर और आजकल के हालात को देखकर, जो आजकल के छोटे छोटे बच्चों का हाल है, कहने का मतलब है कि जो 9th-10th के बच्चे हैं, 6th-7th के बच्चे हैं, उनके स्कूल कॉलेजेस का हाल देखकर, अगर पहले के माँ बाप जो बच्चों की जल्दी शादियां कर देते थे वो गलत नहीं करते थे। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी चलती है वो हमारे बुज़ुर्गों के एक्सपीरियंस से ही चलती है। हम बुज़ुर्ग के पहले ना मेडिसिन थी ना कुछ था, सिर्फ जो भी हमारे बड़े रहते हैं उन्हीं के एक्सपीरियंस से हम अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दिया करते थे। ना कोई बीमार होता था, ना कुछ और होता था। आजकल जितनी ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं उतनी ज़्यादा परेशानियाँ भी बढ़ गई हैं। माँ बाप बच्चों को पूरी छूट दे रहे हैं कि आप अपनी मर्ज़ी से शादी कर लीजिए। शादी करने के बाद जो बात आ रही है, आज शादी कर लिया कल कोर्ट के बाहर लाइन लगाए खड़े हैं। शादी करने का मकसद ये हो गया है कि हम तलाक लेके मेंटेनेंस लेंगे, दूसरे को टॉर्चर करेंगे, और वो किस हाल में हमें देगा कोई नहीं जानता है। जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है, एज आ एडवोकेट मैं लोगों को यही मशवरा देती हूँ कि आप जेल जाना प्रेफर करें अगर आपके पास पैसा नहीं है। अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने से लाख दर्जा बेहतर है कि आप जेल को ऑप्शन चुन लें। ज़िंदगी ख़त्म करने के बाद तो आप एक कायर हो जाते हैं कि आप कायर थे, आपने ज़िंदगी हार दिया। जिसका जो जी चाहता है वो आपको इल्ज़ाम लगाता है, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। ना आप अपनी ज़िंदगी ख़तरे में डालिए, ना दूसरे की ज़िंदगी ख़तरे में डालिए। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो पहले के लोग अपने बच्चों की कम उम्र में शादी करते थे वो गलत नहीं करते थे। जितनी कम उम्री में लोग आजकल लव अफेयर कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिस उम्र में लोगों को, हम लोगों की एज में ये भी नहीं मालूम होता था कि ये होता क्या है, कैसे होता है। क्योंकि मेरे घर की बात अगर हम करें पर्सनल, तो आज भी टीवी नहीं है मेरे घर में। हाँ, अब मोबाइल लैपटॉप वगैरह है मेरे पास, या मेरे भाई बहनों के पास रहा होगा तो अभी है। पहले हमारे घर में कभी टीवी, कभी डिश टीवी का कोई भी एपिसोड नहीं रहा है, इस लिहाज से रखा ही नहीं गया। टीवी लोगों के घरों में होता होगा तो भी वो एक जो टीवी देखने का सिनेरियो होता था कि एक परिवार, एक टीवी, सारे लोग साथ देख रहे थे, कोई बेगैरती वाली बात नहीं थी।
अब हर एक के हाथ में मोबाइल है, हर एक के हाथ में, आपको नहीं पता कौन क्या अपने मोबाइल में देख रहा है। क्राइम रेशियो तो बढ़ेगा ही, बिल्कुल बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारे इंडिया में अभी बहुत ज़्यादा मतलब प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन बाहर के मुल्कों में है काफ़ी। उनके यहाँ के इस तरह के हालात भी नहीं है जितने ख़राब हालात हमारे देश के। उन्होंने शादी के बाद जो वाक़ई होना चाहिए, एक डाइवोर्स का मसला, उसमें भी छूट दी हुई है अपने सिटीज़न को। और इसमें भी छूट दी है कि आपको शादी के बाद या एडल्ट होने के बाद, आप 18 साल के हो गए हैं तो आपको किस तरह से ज़िंदगी अपनी गुजारनी है। हमारे यहाँ क्या है कि हम लोग एक बंधे हुए सिस्टम में रहते हैं। पहले हम लोग बड़े नहीं हो पाते हैं, पढ़ाइयों का बोझ बहुत ज़्यादा रहता है। उसके बाद जब हम पढ़ लिख रहते हैं तो हमारे ऊपर बोझ रहता है एजुकेशन का, सॉरी जॉब का, कि जॉब ढूंढो, जॉब ढूंढो। कहा जाता है कि एक 20 के बाद से 25-30 तक की लड़की और एक ग्रेजुएशन करने के बाद से या 12th करने के बाद से 30 की एज तक आता हुआ लड़का, सोसाइटी उनको अपने ऊपर बोझ समझती है। ऐसे समझती है जैसे वो ही इनका खर्च पूरा कर रही हो, जो कि बहुत गलत है। हमने अपनी एजुकेशन का बुनियादी मकसद जो है वो ये नहीं रखा है कि हमें पढ़ लिख कर अपने मेंटल ग्रोथ करना है। हमने एजुकेशन का बुनियादी मकसद रख रखा है कि हम पढ़ाई लिखाई करके अच्छी जॉब लेंगे। अगर हमें पढ़ाई लिखाई करने के बाद अच्छी जॉब नहीं मिली तो हम सोचते हैं कि हम कामयाब नहीं हैं, हमारे बच्चे कामयाब नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इंडिया में सबसे ज़्यादा दिखावा है। इंडिया में सबसे ज़्यादा ईएमआई है आईफ़ोन पे। खाने के लिए हमारे पास 2 वक्त की रोटी नहीं, लेकिन फ़ोन हमारे पास ईएमआई पे निकला हुआ आईफ़ोन है। उसके बाद कार है। हमारे पास घर में सोने का सही से बिस्तर नहीं है, लेकिन हम अपने एडवोकेसी लाइन की बात बता दें। जो एक नया एडवोकेट होता है वो आईफ़ोन लेगा, लग्ज़री गाड़ी अप्रोच करेगा, और जो पुराने एडवोकेट्स हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा 40-40 साल के एक्सपीरियंस है, वो वैगनार में खुश हैं। वो नोकिया के कीपैड वाले फ़ोन में खुश हैं। उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है एंड्रॉयड एंड एप्पल के फ़ोन्स की। उसके बाद जो है इंडिया में घर पे सबसे ज़्यादा लोन है। जो पहले के लोग करते थे वो गलत नहीं करते थे, किराए के घरों में रहते थे, बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे, अपनी ज़िम्मेदारी पे खाना पीना उनका देखते थे। बाकी उन्होंने पढ़ा के आपको इस लायक बना दिया, आप अपनी आगे की ज़िंदगियाँ खुद देखिए। अभी हम लोग दिखावे की ज़िंदगी जी रहे हैं, आईफ़ोन पर और कार पर, घर पर लोन लेके अपने आप को खुद ही हम लोग आधा दफन करे ले रहे हैं। हम लोग को ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है कि कोई हमें दफनाए या हमें टॉर्चर करे। बची खुची कसर निकल जा रही है कि बच्चे मेहनत से आगे जा रहे हैं। हॉस्टल में जाने के बाद उन्हें वार्डन्स के थ्रू, उनके सीनियर्स के थ्रू उन्हें मेंटली इतना ज़्यादा सताया जा रहा है, हैरेस किया जाता है। आप सभी ने देख रखा होगा वीडियो जो आई थी 3 इडियट्स, और तारे ज़मीं पर भी देख रखा होगा कि जिस तरह से उसमें एक बच्चे को माँ बाप बचपन से भेज देते हैं हॉस्टल, उसका जाने का मन नहीं है, फिर भी जैसे लग रहा है कि दुनिया में आने का बुनियादी मकसद ही यही है कि वो अगर हॉस्टल जाकर बड़ा आदमी नहीं बना तो उसने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में। या अगर वो पढ़ लिख कर एक अच्छी सर्विस नहीं पा सका तो उसके पास कुछ नहीं। इतना बच्चों पे प्रेशर होता है, हम अपने बच्चों को समझते ही नहीं हैं। हम उनके पास कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते। हम कहते हैं 12th किया है, ग्रेजुएशन किया, इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, अच्छे इंसान छोड़कर तुम सब कुछ बन सकते हो। तुम्हारे पास सारी लाइन्स है कि तुम्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, बस तुम कुछ बनो। अच्छे इंसान ना बनो चलेगा, बाकी कुछ ना कुछ तुम बनो। तो उसके रिज़ल्ट में क्या मिलता है हमें? अतुल सुभाष मिलते हैं और निकिता सिंघानिया मिलती हैं, और भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं। हम लोगों का तो दिन भर का काम ही है कोर्ट में बैठ के यही सुनना। आधी कहानी सुनने के बाद आधी कहानी हम अपनी तरफ से भी बता सकते हैं, ये होता होगा, ये होता होगा। तो सामने वाला क्लाइंट कहता है आपको कैसे पता?
हमको ऐसे पता है कि हम दिन भर यही सुन ही रहे हैं। मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मैं उससे सबसे पहले कहती हूँ कि देखो, अगर तुम ये चाहते हो कि कोर्ट कचहरी में ना उलझो, क्योंकि एडीआर एक एडवोकेट का फ़र्ज़ है कि आप उसको पहले अदालत की सीढ़ियाँ चढ़ने से, जब इंसान चढ़ता है तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप मतलब अपने वकील से अपनी रक्षा करें, वहाँ पे होने वाली जो भी बुराइयां हैं उनसे अपने आप को बचाएं। अगर आप उनसे बचाते हुए अपने केस को आगे बढ़ा रहे हैं तो ठीक है। अगर आप वहाँ जाके एक नई बुराई में फंस गए तो आपके केस लड़ने का कोई मतलब नहीं है। और आपने मान लीजिए 18 साल में शादी हो गई, 20-22 साल में आपके साथ कोई ऐसा इशू हो गया, आप अदालत चले गए, तो आप पहली फुर्सत में काम ये करो कि उसको वाइंड अप करके ख़त्म करने की कोशिश करो। आप जिस इंसान के साथ 1 आध साल गुजार चुके हो तो आपको ये अंदाज़ा हो गया है कि वो कितने पानी में है। अभी इसी तरह से एक ये ससुराल वाला मैटर हो गया, लड़कियों के लड़कों के दोनों के। दूसरा मैटर ये हो गया पॉक्सो का। लोग झूठ केस इसलिए डाल रहे होते हैं कि हमें कंपनसेशन मिलेगा, हालांकि उसमें ज़िंदगियां बर्बाद हो रही होती हैं सबकी। मैं तो कहती हूँ कि अगर आपका कुछ मतलब ऐसा सिस्टम सेट हो जाए कि आपके पास बेहतर अप्रोचेज़ है, आप पढ़े लिखे हैं, आप अपने लिए ख़ुद कमा कर खा सकते हैं, तो आप बिल्कुल अदालत की सीढ़ी मत चढ़िए। अगर आप अदालत की सीढ़ी चढ़ रहे हैं, आप बहुत गलत कर रहे हैं। अदालत में कोई केस ऐसे नहीं है कि हैंड टू हैंड सॉल्व होगा। तारीख लगेगी, फिर एक और तारीख, फिर एक और तारीख, इस तरह से आपका कब मतलब ए मेंटल हैरेसमेंट होगा, फिज़िकल हैरेसमेंट होगा, और सोसाइटी में जो कुछ भी आप फेस करेंगे वो करेंगे, चाहे उसमें रेप केस हो या फिर उसमें आपकी मैरिड लाइफ डिस्ट्रॉय हुई हो या आपके साथ कोई भी सोशल इशू हुआ हो। तो इसमें डजेंट मैटर कि सामने वाले ने क्या फील किया, क्या तकलीफ़ हुई, उनको सिर्फ ये मुद्दा मिला है कि उन्हें किस तरह से सामने वाले का, लोग कहते हैं ना कि हम दूसरे का दुख जो सुनते हैं वो रो के सुनते हैं और हंस के आगे सुनाते हैं। तो जो अतुल और निकिता का दुख है, ये हमारे समाज में पुरुषों का एक बहुत बड़ा दुख है। हम एज अ एडवोकेट ये दुख, चाहे पुरुषों का हो या महिलाओं का हो, दोनों का बहुत ही ज़्यादा करीब से फील करते हैं। फील करके उन्हें बेहतर राय भी देते हैं, लेकिन उस वक्त उन लोगों को वो चीज़ें समझ नहीं आ रही होती हैं। दोनों लोग इतना ज़्यादा एक दूसरे से मतलब थके हुए होते हैं कि वो दोनों चाह रहे होते हैं कि हम एक दूसरे का क्या कर दें, लेकिन होना कुछ नहीं। कुछ साल में आप अलग रहेंगे, उसके बाद आप आपस में लड़ाई झगड़ा करेंगे, अदालत में केस आएगा, बहुत साल बाद सॉल्व हो जाएगा। अगर इस केस को सॉल्व करने में आपको 7 साल 8 साल, कोई केस अगर अदालत गया है तो आप 7 साल से 10 साल मान के चलिए। अगर आपका मतलब अगर 7 से 10 में सॉल्व हो गया तो कम पीरियड लगता उससे भी ज़्यादा टाइम है, तो आप उसको करते हैं। अब ये क्या हुआ, अतुल सुभाष और निकिता सिन्हानिया का केस यही तो है, हमारे समाज के पुरुषों का दुख है, कोई नहीं समझ रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ लड़कियां ही गलत होती हैं, लड़के भी गलत होते हैं और बहुत गलत होते हैं, और झेला भी गया होगा, बहुत झेला गया होगा। ऐसे बहुत सारे देखे, अच्छे अच्छे पढ़े पढ़े लिखे लोग जॉब में हैं, आईपीएस ऑफिसर है, सब कुछ है, सुसाइड कर लिया। क्यों कर लिया? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रेशर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनको मूव ऑन करना नहीं आता था कि हमें किस तरह से प्रॉब्लम से डील करना है। घर वालों को बता नहीं सकते कि प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि वो तो खुद अपने घर की पावर होते हैं। एक एडवोकेट अपने घर की पावर है, एक आईपीएस अपने घर की पावर है, वो अपने घर वालों से कुछ नहीं शेयर कर सकता है। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा लकी लोग होते हैं जिनके पास उनकी दुख सुनाने के लिए एक इंसान है, क्योंकि आजकल तो किसी के पास टाइम ही नहीं कि कोई किसी का दुख सुन सके, बिल्कुल भी टाइम नहीं है। तो यहाँ इस वीडियो को बनाने का मकसद दो है और इल्तिजा भी है। पहली इल्तिजा तो यही है कि आप लोग प्लीज़ एज अ सिटीजन अपने आसपास अगर ये सब कुछ हो रहा है इसको रोकिए। इस मशवरा को, इस अगर कोई आपसे, आप किसी के मैटर में इन्वॉल्व हैं, कोई आपसे मशवरा मांग रहा है
किसी के आपस में नहीं बन रही है तो आप उसको ये मशवरा दीजिए कि पहली फ़ुर्सत में अलग हो जाओ। अगर कहीं आपका मेंटल लेवल ख़राब हो रहा है किसी के साथ, तो उसके पास से हट जाने में बेहतरी होती है। उस रिश्ते को कुछ दिन के लिए आप मतलब छोड़ दो, बिल्कुल सुला दो, आप उसकी तरफ मत मुड़ के देखो और वो कैसे मैनेज करेंगे आप जानिए। चाहे लड़की हो या लड़का हो, महिला हो या पुरुष हो, अगर हम उसको कुछ दिन के लिए होल्ड नहीं करेंगे तो फिर यही सारे रिज़ल्ट आएँगे। हम अदालत जाएँगे, सामने वाले अदालत जाएँगे, अदालत जाने के बाद फिर यही होगा, या हम मरेंगे या वो मरेंगे। क्योंकि ये एक इतनी अज़ियत वाली चीज़ होती है अदालत जाना। आपके बच्चे सफ़र होते हैं, आप खुद सफ़र होते हैं, आपका मेंटल पीस जाता है, आपका सब कुछ चला जाता है इसमें। सुभाष का दुःख हम फ़ील कर सकते हैं क्योंकि हमने अपने क्लाइंट्स के दुःख फ़ील किए हैं, सामने से फ़ील किया हुआ है। हम इस वीडियो को बनाने का मकसद ही यही है कि आपको थोड़ी-सी इसमें नॉलेज दे दें, और एक तरह का हम चाहते हैं कि आप लोग अपने आस-पास इस चीज़ के लिए वर्क करिए। किसी के आजकल तो बहुत ही ज़्यादा लोग शादी को तो नहीं प्रेफ़रेंस दे रहे हैं, वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड को प्रेफ़रेंस दे रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि चाहे आप लीगल रिलेशनशिप में हैं, चाहे इल्लीगल रिलेशनशिप में, आप किसी भी तरह के रिलेशनशिप में हैं, वो रिलेशन कोई भी है, अगर आपका मेंटल पीस बर्बाद हो रहा है उस रिलेशन से, तो हट जाने में बेहतरी है। मैंने इतनी देर सिर्फ़ इसलिए बोला है कि अगर मेरी इस वीडियो से किसी एक के भी ये बात समझ में आ जाती है कि किसी की ज़िंदगी बच जाए बर्बाद होने से ज़्यादा बेहतर है, किसी की ज़िंदगी ख़त्म होने से ज़्यादा बेहतर है। आपको मेंटेनेंस नहीं देना है, आपने अपनी ज़िंदगी ख़त्म नहीं करनी है, आप जेल जाना प्रेफ़रेंस करो, आपके पास पैसे नहीं हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आप जेल चले जाओ। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ ख़त्म नहीं करिए। ज़िंदगी इतनी अनमोल चीज़ है कि आप हर कुछ ख़रीद सकते हैं, लेकिन अगर आपकी बॉडी का एक भी पार्ट डिसमिस हो गया तो आप कुछ भी नहीं ख़रीद पाएँगे। आपकी आँखें चले जाएँ तो कोई दुनिया की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको दिखा सके वो नेचुरल सीन्स। अगर आपकी नोज़ डिसमिस हो जाए, कोई नस जो होती है, या कुछ मेंटल आपका डिस्टर्ब हो जाओ, या आपके एक हाथ पैर उंगलियां कट जाएं, पैर में आपका कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिससे आप अपनी ज़िंदगी में वापस मूव ऑन कर सको पहले की तरह जो आपको कुदरत ने दे रखी थी। कुदरत की दी हुई हर चीज़ इनाम है। मैं आप लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ, हाथ जोड़ के कर रही हूँ, आप अपनी ज़िंदगियों को बर्बाद मत करिए। जहाँ आपका मेंटल पीस बर्बाद हो, आपके भाई बहनों का मेंटल पीस बर्बाद हो, आपकी बेटियों का बेटों का मेंटल पीस बर्बाद हो, आप उस रिलेशन को ख़त्म कर दीजिए। कुछ दिन होल्ड पर डाल दीजिए। आप नहीं ख़त्म कर सकते, आप उसको होल्ड पर डाल दीजिए। ऐसा करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अतुल, सुभाष, निकिता और न जाने कितने ऐसे मुद्दे सोसाइटी में चल रहे हैं और ये चलते रहेंगे। यहाँ पे सबसे अहम रोल जो होता है वो हमारे पेरेंट्स का, हमारे गार्जियन का और सोसाइटी का ही होता है। अगर किसी बेटे या बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, उसकी फैमिली के अलावा अगर उसको कोई एक बाहर वाला सपोर्ट कर देता है, वो बाहर वाला उसका रिलेटिव भी हो सकता है, उसका फ्रेंड भी हो सकता है, उसके मोहल्ले का कोई इंसान या कोई सोसाइटी का इंसान भी हो सकता है, तो जो वो ताकत होती है, वो ताकत का आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि वो क्या ताकत है। गाइज़, आप प्लीज़ मेरे इस बात को समझने की कोशिश करिए। अपने आसपास खुशियाँ बाँटिए, और इस तरह से ज़िंदगी जीने से कोई आपको पसंद नहीं करता, उसको छोड़ दो। बोझ बन जाओगे तो अपने भी गिरा देंगे। पेड़ पे जब पत्ते सूख जाते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं। कितने ऐसे एग्ज़ाम्पल हम आपको दे सकते हैं। लेकिन हमें उम्मीद है कि मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद समझ में आपको आया होगा। आप प्लीज़, मैं मेन से भी हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि आप जेल जाना प्रेफ़रेंस करो, मगर प्लीज़ अपनी ज़िंदगियों को जहन्नम मत बनाओ, अपनी ज़िंदगियाँ ख़त्म मत करो। मैं लेडीज़ से हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ कि उन लोगों को चाहिए कि कोई आपको खर्च नहीं दे रहा है, बहुत मुश्किल काम होता है इस चीज़ को हैंडल करना। कम से कम आज की जनरेशन में लोग ग्रेजुएशन करते हैं। आप कुछ भी काम कर लो, पढ़ा लो,
या आप कहीं चूल्हा चौका कर लो, सबसे आसान काम। लेकिन आप सिलाई कर लो, कुछ भी कर लो, पार्लर में चल कुछ भी कर लो यार, मगर अपनी ना ज़िंदगियों को ख़त्म करो, ना किसी को इस तरह से प्रेशराइज़ करो कि वो आपकी वजह से अपनी ज़िंदगी ख़त्म करे। ये इतनी गलत चीज़ है कि इसकी कोई भरपाई नहीं है। ना आपको दुनिया में सुकून मिलेगा, ना ऊपर जाने के बाद आपको सुकून। मैं इसमें किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस को नहीं कहना चाह रही हूँ, मैं सबको कहना चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ इस सोसाइटी के मुद्दे को समझें। ये जो डाइवोर्स का एक रखा गया है सोसाइटी में, ये बहुत नेमत इसको समझिए कि शादी को एक कॉन्ट्रैक्ट कहा गया है। सिर्फ हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ऐसा होता है जो अनटिल डेथ आपके साथ रहता है, बाकी कोई आपके साथ नहीं रहता है। उसमें डाइवोर्स का आपको ऑप्शन दिया गया है ना, क्यों दिया गया है कि आप अलग हो जाइए। इसलिए नहीं अलग होइए कि आप अगले का मेंटल पीस बर्बाद कर दीजिए। आप इसलिए अलग होइए कि आप भी सुकून से जीना चाहते हैं और अगला भी सुकून से जीना चाहता है। तो अतुल सुभाष के मुद्दे से हमें कुछ सीखना चाहिए। हमें उम्मीद है कि मेरी वीडियो से आप लोग कुछ सीखेंगे और आप सोसाइटी को समझने की कोशिश करेंगे। पुराने माँ-बाप जो भी अपने बच्चों के लिए जल्दी शादी का डिसीजन करते थे या जो भी करते थे, उनके मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे, उनके मेंटल पीस को समझने की कोशिश करेंगे कि वो ये सब क्यों करते थे। वो गलत नहीं थे, हमारे बड़े जो थे, उन्होंने जो किया सही किया है। आज हम लोगों को बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में हम लोग आगे बढ़ गए हैं, बहुत ज़्यादा नॉलेज भी सेहत के लिए नुकसान होती है, ऐसे ही होती है। फिर अतुल सुभाष पैदा होते हैं और ये क्या बोलते हैं, निकिता सिन्हानिया जैसे लोग पैदा होते हैं एज अ पेरेंट्स। फिर निशा भी रहती हैं मम्मी के रूप में, और भाई भी रहते हैं और फादर भी रहते हैं, और बर्बाद इन सब में एक बच्चा हो रहा होता है। तो आप इन सब बातों का ख्याल रखें और प्लीज़ बंद कर दें, ये सब अच्छी चीज़ नहीं है। ये सब सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। ह्यूमैनिटी से दुनिया चलती है। जब तक कि दुनिया में ह्यूमैनिटी रहेगी, दुनिया ख़त्म नहीं हो सकती। इन्हीं सारी अच्छी बातों के साथ हम अपनी वीडियो का एंड करते हैं। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम अतुल सुभाष के मुद्दे से और वीडियो आपको दें, क्योंकि उनको जो अतुल की पत्नी थी, उनको गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया था। अभी तो उनकी ज़मानत हो गई है। उनके ब्रदर को और उनकी माँ को प्रयागराज से उठा लिया था पुलिस ने, और उनके फादर ने उनके बेबी को रखने के लिए, कोई कितना भी रखेगा किसी के बेबी को, जो माँ बाप रखेंगे वो नहीं रख पाएगा। कितनी भी नेकी करेगा, उसके ये मजबूरी होती है कि कोई बच्चा किसी और के साथ रहे। वो सबसे अच्छा अपने माँ बाप के साथ ही उसका आईक्यू लेवल भी ग्रो करता है, वो खुद भी ग्रो करता है। इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। एज अ सिटीजन हम लोगों को अपने आसपास के लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, और प्लीज़ आप लोग ख्याल रखें। हम इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं कि मेरी वीडियो से अब कोई शायद अतुल सुभाष भी नहीं होगा, निकिता भी नहीं होंगी, या जो भी इस तरह के मैट्रिमोनियल इश्यूज़ हो रहे हैं ये कम होंगे। अगर गवर्नमेंट तक भी मेरी बात जा रही है तो हम बात अपनी यही कहना चाहेंगे कि जो पॉक्सो एक्ट है, जो मैट्रिमोनियल बनाए गए हैं कानून, उन सब में प्लीज़ जल्दी करें, इतना नहीं लटकाएं किसी को। जो भी डिसीजन है, मेंटेनेंस देना है नहीं देना है, प्लीज़ इन सारी चीज़ों को जल्दी से जल्द वाइंड अप कराने की कोशिश करें। मेरी अदालतों से भी गुजारिश है कि आप इन सारी चीज़ों को प्लीज़ जल्दी से जल्द वाइंड अप कराएं। इसमें इतना लॉन्ग टाइम खींचने से बहुत ज़िंदगियां बर्बाद हो रही होती हैं। सफ़रर सब लोग होते हैं, सफ़रर हम भी हैं, और भी लोग हैं सफ़रर जो अपना दुख किसी से कह नहीं सकते हैं, लेकिन दूसरे का दुख महसूस ज़रूर कर सकते हैं। इसलिए आप प्लीज़, मैं गवर्नमेंट से कोशिश कर रही हूँ कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अतुल सुभाष का मुद्दा भी निपटाया जाना चाहिए। और जो भी अतुल सुभाष की तरह पीड़ित पुरुष हैं, पीड़ित महिलाएं हैं, उनके लिए भी आप प्लीज़ एक अच्छा कानून लाके इसको जल्द से जल्द वाइंड अप कराने की कोशिश करें। एडीआर के माध्यम से करें,
नज़दीकी पुलिस स्टेशनों के माध्यम से करें और भी बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम्स और पॉलिसीज़ लाई जाएँ ताकि अदालतों में इतने लंबे केस ना चले। हम अपनी इन्हीं बातों के साथ आपको अलविदा कहते हैं। शुक्रिया हमें सुनने, देखने और समझने के लिए। हमें उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।